खाने को फ्री का लंगर, मकान बनाकर रहने को सरकारी ज़मीन और सस्ता रोजगार मिलने से अजमेर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अमरबेल बढ़ती जा रही है। अजमेर का दरगाह क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों की शरण स्थली बन चुका है। अंदरकोट, लाखन कोटड़ी, लोंगिया, नई सड़क, नागफणी और आसपास के कई इलाके इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान छिपाकर रहने में मुफीद साबित हो रहे हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह और दरगाह के आसपास जायरीन को लंगर वितरित होता है। इन्हीं जायरीन की आड़ में खाना बदोश जीवन बसर करने वाले लोगों के बीच इन बांग्लादेशियों को भी पेट भरने के लिए आसानी से लंगर मिल जाता है। दरगाह क्षेत्र के अंदरकोट, जालियान कब्रिस्तान, अम्बाबाव, नई सड़क, तारागढ़ पैदल मार्ग, झरनेश्वर मार्ग, कई जगह वन विभाग, अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ज़मीनों पर झोंपड़े और कच्चे पक्के मकान बनाकर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आसानी से आम मुस्लिमों में घुल मिलकर रह रहे हैं। इसके अलावा इन बांग्लादेशियों के लिए रोज़गार की भी कोई कमी नहीं है। ये घुसपैठिए कम रेट में भी मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं। इस वजह से इन्हें टेंट व्यवसाय और लाइट डेकोरेशन काम में आसानी से रोज़गार मिल जाता है। कई बांग्लादेशी घुसपैठिए भवन निर्माण ठेकेदार के यहाँ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, तो कई भिक्षावर्ती करके गुजर बसर कर रहे हैं। इसके अलावा कई खादिमों ने अपने घरों में इन बांग्लादेशियों को नौकर रख रखा है। कई बांग्लादेशी घुसपैठियों ने तो यहाँ अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तक बनवा रखे हैं। हालांकि पुलिस समय समय पर अभियान चलाकर इन बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई करती रही है, लेकिन गिने चुने बांग्लादेशियों को ही पकड़ने में कामयाबी मिल पाई है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2010 से लेकर अब तक यानी पिछले 15 सालों में करीब 265 बांग्लादेशी घुसपैठिए ही पकड़े जा सके हैं। इस दौरान साल 2010 से 2012 तक अभियान में तेजी रही। इस दौरान 170 घुसपैठियों को पकड़ा गया। इसके बाद फिर पुलिस और सीआईडी सुस्त हो गई। अब एक बार फिर से पुलिस ने अभियान तेज किया है। हाल ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कड़े निर्देश पर जिला पुलिस ने एसटीएफ और सीआईडी का जॉइंट ऑपरेशन चलाया है। पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में डोर टू डोर सर्वे करके करीब 10,000 लोगों का डेटाबेस तैयार किया है। इनमें 200 संदिग्धों को चिन्हित किया जा चुका है। इस अभियान में पिछले 3 महीने में करीब 28 बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। अभियान अभी जारी है। एक एक बांग्लादेशी को ढूंढ कर पकड़ना जिला पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा वे स्थानीय लोग ही बने हुए हैं जो इन बांग्लादेशियों को अपने घरों में पनाह दिए हुए हैं। उन्हें सस्ते गुलाम जो मिले हुए हैं, अपने मामूली फ़ायदे के लिए ये लोग इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खैरख्वाह बने हुए हैं। जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक अजमेर को इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराना मुमकिन नहीं है।